लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इंदौर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विजय संकल्प रैली निकाली गई और ये रैली शौर्य यात्रा के रूप में भी कहीं ना कहीं नजर आ रही थी, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस रैली के दौरान ही कई सारे ऐसे बयान दिए हैं। जी हां, उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन की तारीफ की है, तो वहीं उन्होंने कुलभूषण जाधव मामले पर भारत के कुछ पत्रकारों को प्रो पाकिस्तानी पत्रकार भी करार दिया है। हमारे संवाददाता युवराज इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। युवराज, बताइए कि क्या वो कारण रहे जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने विजय संकल्प रैली के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन की तारीफ तो की ही है, लेकिन इसके साथ ही कुलभूषण जाधव मामले पर उन्होंने भारत के कुछ पत्रकारों पर भी निशाना साधा है और वहीं कांग्रेस को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। तो क्या कुछ वो कारण रहे जिसकी वजह से कैलाश विजयवर्गीय को ये सब कुछ कहना पड़ा है? जी हाँ नम्रता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब कुछ ही माह बाद लोकसभा चुनाव है और इसी के तहत बीजेपी ने इसकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है और इसी के चलते बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और उनके सुपुत्र आकाश विजयवर्गीय ने भी तैयारियां शुरू कर दी है और आज विजय संकल्प रैली निकाली गई थी इंदौर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में। और कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सेना की काफ़ी तारीफ करी है। उन्होंने कहा है कि बाहर के दुश्मनों से तो भारत देश को सेना बचा लेगी, परंतु अंदर जो दुश्मन पैदा हो रहे हैं उनसे आखिर कैसा बचा जाए। उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि ऐसे दुश्मनों को नष्ट कर देना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि टीएमसी के कुछ एक नेता अब एयर स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं, जिसके चलते काफ़ी दुख होता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि विंग कमांडर अभिनंदन की उन्होंने काफ़ी तारीफ करी है कैलाश विजयवर्गीय ने। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कुल जाधव मामले पर भी घेरने की कोशिश करी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जब इंटरनेशनल कोर्ट गया था कुल जाधव भूषण के मामले में, तब कुछ एक पत्रकारों ने आर्टिकल छापे थे और इन्हीं आर्टिकल्स को सबूत के तौर पर पाकिस्तान ने पेश किया था इंटरनेशनल कोर्ट में। उन्होंने भारत के कुछ एक पत्रकारों को प्रो पाकिस्तानी पत्रकारों से भी संबोधित किया है और वहीं उन्होंने कहा है कि ऐसे गद्दारों से बचना चाहिए। वे खाते तो यहाँ की है परंतु हक अदा वो पाकिस्तान का करते हैं। निश्चित तौर पर कैलाश विजयवर्गीय आज काफ़ी आक्रोश में दिखे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता बहुत कम होते हैं और इस बार वापस से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी और उन्हें साफ तौर पर कार्यकर्ताओं में एक तरीके से जोश का संचार भर दिया था। जी बिल्कुल, बेहद शर्म की बात है कि अपने ही देश के राजनेता अपनी ही सेना के द्वारा किए गए हमले का सबूत मांग रहे हैं। ये वाकई में शर्म की बात है। और इसके साथ ही युवराज, एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि विजय संकल्प रैली के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पप्पू कहकर संबोधित किया है, उसका कारण भी उन्होंने बताया है। तो क्या कुछ कहा है आकाश विजयवर्गीय ने अपने संबोधन के दौरान? जी हाँ, निश्चित तौर पर नम्रता, पिता पुत्र की जोड़ी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुड़ गई है और वहीं इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 की जिम्मेदारी वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने उठाई थी, तो वहीं इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 की जिम्मेदारी उनके पुत्र आकाश विजयवर्गीय ने उठाई है। आकाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं से संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आज तक एक भी प्रॉपर्टी नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने आज तक एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है और निरंतर वे कार्य करते रहते हैं और ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है अब इस भारत देश को। वहीं आकाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि वे पप्पू हैं और आखिर उनको संज्ञा क्यों दी गई है पप्पू का, इसका कारण भी उन्होंने बताया है। आकाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पर यह कहा है कि राहुल गांधी बचपन में स्कूल नहीं गए थे और उनको पढ़ाने के लिए टीचर खुद उनके घर आया करता था और इसी के चलते उनका विकास नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आकाश विजयवर्गीय ने कटाक्ष किया है और निश्चित तौर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में इंदौर से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा मत प्राप्त होंगे और एक तरीके से उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं में जोश का संचार भर दिया और सभी कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि वे अब से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाए, क्योंकि इस बार वापस से बीजेपी को सत्ता में आना है और देश की सेवा करना है। जी बिल्कुल, तो 4 गुना ज्यादा मत प्राप्त होंगे इस बार बीजेपी को। इंदौर के विधानसभा क्षेत्रों से इस तरह की संभावना जताई है आकाश विजयवर्गीय ने। वहीं उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है, राहुल गांधी को भी पप्पू कहा है, तो वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी काफी ज्यादा की है। तो देखने वाली बात है। और जैसा कि युवराज ने बताया कि कुछ राजनेता सेना के हमले का सबूत मांग रहे हैं, तो राजनेताओं को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर झूठ भी बोल देता है कि उसने भारत पर हमला किया,
तो भी वहां की जनता काफी खुश होती है। लेकिन भारत द्वारा हमला करने के बाद भी भारत के लोग तो मान जाते हैं, लेकिन भारत के राजनेता सेना से ही सबूत मांगते हैं। तो राजनेताओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ अब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इंदौर में सभी विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प रैली निकाली जा चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव के आते आते और क्या क्या नजारे देखने को मिलेंगे सियासी गलियारों में। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।